गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास सेवन चैप्टर 18 प्रायश्चित नामक पाठ के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में मैंने कुछ कठिन शब्दों को अंडरलाइन किया है, उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। पाठ 18 प्रायश्चित। कहानी। पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी में लेखक भगवती चरण वर्मा ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता पर करारा प्रहार किया है। यह कहानी अंधविश्वास एवं पाखंड से दूर रहने की शिक्षा प्रदान करती है। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति को प्यारी और सास की दुलारी। 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी कर्जनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँग गई और बचा हुआ घी कबरी बिल्ली के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जींस देने गई और दूध न दाया। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी बिल्ली रामू की बहू को कुछ ऐसा परख गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में खीर से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि यह तो वही घर में रहेगी, यह कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध मलाई चूहे तथा बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उसको हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे में ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और
देखा रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई तो कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर। आवाज़ रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है? फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि वह जिंदा न बचे। पड़े पड़े यही सोचती रही। सुबह हुई तो वह देखती है कि कबरी देरी पर बैठे बड़े प्रेम से उसे ताक रही है। रामू की बहू ने सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे की देहरी पर रख कर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली न चीखी और न चिल्लाई, बस एकदम पलट गई। आवाज़ हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। अब रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनाएंगी जब तक हत्या बहू के सिर पर रहेगी। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना ही खा सकता है। बहू, ये क्या कर डाला? मारी बोली, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं? सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला लो। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पास पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बन गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी है। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर मिलते ही वे उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोली, भोजन न बनाना लाला, घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोल का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, बड़ी बड़ी मूछें, रंग गोरा, गोखरी चोटी कमर तक पहुँची हुई। कहा जाता है मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडित जी को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी जी, किस्नू की माँ, छुन्नू की दादी और पंडित परम सुख, बाकी स्त्रियाँ बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं। पंडित परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, अकेले बिल्ली की हत्या से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। यह मुहूर्त भी मालूम हो। जब बिल्ली की हत्या हुई तो नरक का पता चल सकता है।
यही कोई 7 बजे सुबह मिश्रानी ने कहा। पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने पलटे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक सिकोड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभीपाक नरक का पाप है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है। हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसीलिए तो आपको बुलवाया है। अब आगे बताइए क्या किया जाए। क्या किया जाए, यही कि एक सोने की बिल्ली बनवा कर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान कर देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छुन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी तो ठीक ही तो कहते हैं। बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परम सुख जी मुस्कुराए और अपनी तोन पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सिर से क्या कम होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा कर दान कर दो और आगे आपकी श्रद्धा। रामू की माँ आँख फाड़ा कर पंडित परम सुख की ओर देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना। पंडित जी यह तो बहुत है। तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से अधिक बढ़ गया। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा में सामान कितना लगेगा। अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक लगेगा। बस इतने में ही काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान। पंडित जी इसमें 150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा, पर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है। खर्च को देखती हो, पहले बहू के पाप को तो देखो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में, वैसा उसे खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 150 रुपया आप लोगों के हाथों का मैल है। पंडित परम सुख की बात से
पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए खर्च भी चाहिए। छुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से भी पाप टलते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं। मिस रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्च कौन पकड़ेगा। रामू की माँ ने चारों तरफ देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तब तो बिल्ली, एक तब तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है, और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुंह ना मोड़ो। फिर जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता हो तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, आप बिगड़ो नहीं। मिस्रानी, छुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगाया। और क्या हो, पर रामू की माँ ने पूछा। 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोंदो देखो। मिस्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा, तो अब प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध कर लो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात समाप्त भी न हुई कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ रे। महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई है। लेखक भगवती चरण वर्मा। यहाँ शब्दार्थ दिया गया है, इसे आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क में लिखना है। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। दूसरा, सही विकल्प पर सही लगाइए। का, रामू की बहू थी। पहला, 14 वर्ष की। दूसरा, 11 वर्ष की। तीसरा, 10 वर्ष की। 14 वर्ष की, ये उत्तर सही है। खा, कबरी बिल्ली को मारने का निश्चय किया। पहला, रामू की माँ ने। दूसरा, रामू की बहू ने। तीसरा, महरी ने। दूसरा, रामू की बहू ने, यह सही है। गा, कितने तोले की बिल्ली बनवाने की बात पर मामला ठीक हो गया। पहला 10, दूसरा 15, तीसरा 11। तीसरा 11, यह सही है। अंत में कबरी बिल्ली के उठकर भागने की खबर किसने दी। पहला मिस्रानी ने, दूसरा महरी ने, तीसरा रामू ने। दूसरा महरी ने, ये उत्तर सही है। तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का, रामू की बहू डैश ढककर मिस्रानी को जींस देने गई और दूध न धरत। रामू की बहू दूध ढककर मिस्रानी को जींस देने गई और दूध न धरत। खा, डैश के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। गा, बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह डैश फैल गई। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पास पड़ोस में फैल गई। घा, पंडित डैश चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। पंडित परम सुख चौबे
छोटे से मोटे से आदमी थे। चौथा, किसने कहा? का, यही कोई 7 बजे सुबह, इसे मिश्रानी ने कहा। खा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? रामू की माँ ने। गा, माँ जी बिल्ली तोड़ के भाग गई, इसे मेहरी ने कहा। घा, यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की टोन तो देखो, इसे मिश्रानी ने कहा था। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।